हेलो स्टूडेंट्स, डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं अंशु सर आज आप सभी को इस ऑनलाइन टीचिंग के सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 3 का लेसन 1 जिसका नाम है आवर हॉबीज़, उसी का अध्ययन करने वाले हैं, उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए कि ये जो लेसन है जिसका नाम है आवर हॉबीज़, यानी कि हम लोग का जितना भी शौक़ है, हम लोग जो भी शौक़ करते हैं उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ बताया गया होगा कि हमारे कौन कौन से शौक़ हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लिखा हुआ है कि हॉबी इज़ समथिंग वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम। लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़। देखिए हॉबी क्या होता है। तो हॉबी वह चीज़ होता है जिसे हम लोग अपने खाली समय में करना चाहते हैं। हॉबी वह चीज़ होता है जिसे हम लोग अपने खाली समय में करना चाहते हैं। और लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़। और यहाँ पर हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़ क्या है, मतलब कि हॉबी के वे कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि हॉबी जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीन ऑफ ए रूम, सम चिल्ड्रन आर सिटिंग विथ अनुज ग्रैंडफादर। देखिए अनुज एक लड़का का नाम है और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसके साथ कुछ चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं। और ये जो सीन है एक रूम का है, ये जो दृश्य है एक रूम का दृश्य है। अनुज के ग्रैंडफादर के साथ कुछ चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं और अनुज के ग्रैंडफादर और अनुज और उसके दोस्त के बीच में क्या बात हो रही है यहाँ पर पढ़ा है। देखिए अनुज रशिंग इनटू द रूम, वेव जस्ट इन टाइम। देखिए अनुज दौड़ते हुए आ रहा है कमरे में। अनुज जो एक लड़का है दौड़ते हुए आ रहा है कमरे में और बोल रहा है वाह मैं तो समय पर आ गया। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है बिंदु। अब वो बोल रही है दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस वीक दैट यू हैव बीन लेट। यह दूसरा समय है इस सप्ताह का जब तुम लेट हुए हो। What on earth have you been doing? न जाने क्या तुम कर रहे हो, न जाने क्या तुम कर रहे हो। We all have been waiting for you so that grandpa can start telling us a story. और हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे हैं इसलिए कि जो हमारे दादाजी हैं वे हम लोग को कहानी सुनाना शुरू कर सकें। अनुज क्या बोलता है, अनुज वेल टुडे आई कुड नॉट हेल्प इट। अच्छा आज मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? वेन आई वॉज कमिंग आई सॉ अ कक्कू फीडिंग इट्स चिक्स इन अ ट्री। मतलब कि जब मैं आ रहा था तो मैंने एक कक्कू को देखा, एक कोयल को देखा। वो क्या कर रही थी कि वो अपने बच्चों को खिला रही थी एंड आई सिंपली गॉट बिजी इन वॉचिंग इट। और मैं साधारणतः इसको देखकर मैं अपने आप को भुला दिया और मैं इसमें व्यस्त हो गया। ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि शो योर हॉबीज वॉचिंग बर्ड्स, यू कैन बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। यानी कि यदि इसीलिए तुम्हारी जो हॉबी है, तुम्हारा जो शौक़ है वो पक्षियों को देखने में है तो तुम ऑर्निथोलॉजिस्ट हो सकते हो। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? देखिए बिंदु जो है वो कर रही है ऑर्नो व्हाट इज़ दैट। अब उसे कहने नहीं आ रहा है ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो वो बोल रही है ऑर्नो यह क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजी इज अ टाइप ऑफ हॉबी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी जो है वो एक प्रकार का हॉबी है। और इसमें क्या होता है कि एन ऑर्निथोलॉजिस्ट मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो ऑर्थोलॉजिस्ट होता है वो बर्ड्स पर साइंटिफिक
अध्ययन करता है। बर्ड्स पर क्या करता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रयोग करता है। और वेयर दे लिव, कि वे कहाँ रहती है, किस चीज़ की प्रयोग करता है कि वे कहाँ रहती है। वेयर दे लिव, देयर हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वे कहाँ रहती है, उनकी आदतें क्या हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो गुण धर्म है, वो क्या है। व्हाट काइंड ऑफ नेट्स दे मेक, वे किस प्रकार के घोंसले बनाती है। हाउ दे लुक आफ्टर देयर चिक्स, वो अपने बच्चों की रखवाली कैसे करती है। व्हाट दे लाइक टू ईट, वे क्या खाना पसंद करती है। एंड सो ऑन, और इसी तरह की विविध विविध बातें। ऑर्निथोलॉजिस्ट इसी के बारे में, पक्षियों के विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुज इज टू यंग टू डू दैट राइट नाउ, यानी कि अनुज अभी बहुत नया है, अभी इसको करने के लिए बहुत नया है। और ही इज़ अ बर्ड वॉचर, वह एक पक्षी को देखने वाला है, मतलब कि पक्षी में रुचि लेने वाला है। और बट दैट इज़ अ वेरी गुड हॉबी, परंतु यह जो अनुज कर रहा है ये एक अच्छा ही हॉबी है, यह एक बहुत अच्छा हॉबी है। टर्निंग टू द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, डू ऑल ऑफ यू ऑल्सो हैव सम स्पेशल हॉबीज। अब अनुज से तो दादाजी बोल रहे थे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उसकी उन लोगों की तरफ सिर करते हुए, उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए दादाजी पूछते हैं कि क्या आप लोगों के पास भी अपना कोई हॉबीज़ है, आप लोगों के पास भी अपना कोई शौक़ है। तो उसमें जो लड़की है विनीता, वो बोल रही है, आई हैव अ स्क्रैप बुक, आई कलेक्ट वेरियस फ्लावर्स, ड्राई देम एंड पेस्ट देम इन माई स्क्रैप बुक। बोल रही है कि मेरे पास एक चित्रांकनी है, मेरे पास एक चित्रांकनी है और मैं उस स्क्रैप बुक, मतलब वही होता है चित्रांकनी जिसमें चित्र को रखा जाता है कलेक्ट करके संभाल के। तो मेरे पास एक स्क्रैप बुक है, मैं उसमें क्या करती हूँ कि मैं उसमें अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के फ्लावर्स को इकट्ठा करती हूँ और उसे सुखाकर और उसमें उसे स्क्रैप बुक में चिपका देती हूँ। तो दादा नीरज क्या बोलता है कि आई लाइक टू कलेक्ट कॉइन्स, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ देम फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। नीरज बोलता है कि मैं जो हूँ वो कॉइन को कलेक्ट करने में रुचि लेता हूँ, पसंद करता हूँ। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ देम फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि मेरे पास लगभग हंड्रेड्स कॉइन्स हैं जो कि लगभग लगभग प्रत्येक देश से आ जाते हैं। ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, यू आर अ न्यूमेस्मेटिस्ट। हाँ, ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि तुम एक क्या हो, कि तुम एक मुद्रा शास्त्रज्ञ हो, तुम एक मुद्रा शास्त्री हो। मुद्रा शास्त्री क्या होता है कि वो जो विभिन्न प्रकार के कॉइन्स को, विभिन्न प्रकार के सिक्कों को, विभिन्न प्रकार के जो देश में अलग अलग करेंसीज हैं उनको कलेक्ट करता है, तो उसी को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। तो नीरज क्या बोल रहा है, लास्ट मंथ माई फादर बॉट सम ओल्ड इंडियन कॉइन्स, यानी कि अंतिम महीना मेरे पिताजी ने कुछ पुराने सिक्के लाए। दे आर फ्रॉम एन एंशिएंट किंगडम इन द हिमालयाज, और वे लोग मतलब कि वे सारे सिक्के वो हिमालय के किसी प्राचीन राज्य के थे। आई ऑल्सो हैव कॉइन्स विच हैव समथिंग रिटन इन अ स्ट्रेंज स्क्रिप्ट, और मेरे पास वैसे भी सिक्के हैं जिनमें कुछ विविध, कुछ अजीब प्रकार की लिपियों से, जिनमें कुछ अजीब प्रकार के अक्षरों से उसमें राइटिंग की हुई है, लिखाई की गई है। फादर सेड दैट इट इज़ द अरेबिक स्क्रिप्ट, और फादर क्या बोलते हैं कि वह जो उसमें भाषा लिखी गई है वो क्या हो सकती है, वह अरेबिक स्क्रिप्ट है। वो जो भाषा उसमें लिखी गई है वो क्या हो सकती है, अरेबिक स्क्रिप्ट है। और देयर इज इवन अ गोल्ड कॉइन विथ द पिक्चर ऑफ एन इंग्लिश क्वीन ऑन इट, और वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक गोल्ड कॉइन भी है जिसमें जिसके पिक्चर में क्या बनाया गया है कि इंग्लिश क्वीन बनाया गया है। इस पर जो सिक्का है उसके पास जो गोल्ड कॉइन है उस पर एक इंग्लिश क्वीन, मतलब कि अंग्रेजी की जो क्वीन है, जो रानी है अंग्रेजों की, उसको उस पर बनाया गया उस सिक्के पर। डिंकी माई एल्डर सिस्टर कलेक्ट स्टैम्प्स,
अब डिंकी जो है वो क्या बोल रही है कि जो मेरी बड़ी जो सिस्टर है वो कलेक्ट करती है स्टैम्प्स को, मुहरे को इकट्ठा करती है। विनीता, ग्रैंडपा इज देयर अ स्पेशल नेम फॉर अ स्टैम्प कलेक्टर। ग्रैंडपा से पूछ रही है विनीता कि क्या स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले का भी कोई स्पेशल नाम है। ग्रैंडपा बोल रहे हैं यस, ही इज कॉल्ड अ फिलैटेलिस्ट। ये बोल रहे हैं कि हाँ, उसका भी एक अपना नाम है, मतलब कि उस हॉबीज़ का भी एक अपना नाम है। उसको हम लोग फिलैटेलिस्ट यानी कि उसको बोलते हैं टिकट संग्रहकर्ता या मोहर को जुटाने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं। तो आगे इस पाठ में क्या बातें चल रही हैं और कैसे कैसे क्या हो रहा है, हम लोग इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप लोग इसका ही अध्ययन कीजिए। थैंक यू।